बरवाडी स्थित विश्व परिषद मेगालिथ स्थल के इग्नोवेक्स पॉइंट में अहले सुबह लगभग उत्सुकता से सैकड़ों खगोल प्रेमी सूर्योदय का अद्भुत नजारा देखने पहुंचे, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने के कारण सूर्योदय का खूबसूरत नजारा निर्धारित समय पर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाने से मायूस दिखे। लेकिन निर्धारित समय के बाद हालांकि सूर्योदय हुआ। इस स्थल के खोजकर्ता सुभाषिस दास ने कहा कि ये मेगालिथ स्थल अन्य मेगालिथ स्थलों से भिन्न है। यहाँ गाड़े गए पत्थर गणितीय गणना के आधार पर सटीक आकार में गढ़ा है और प्राचीन काल में जब कोई लिपि नहीं थी, कोई कैलेंडर नहीं था, उस समय इस स्थल से दो पत्थरों के बीच से सूर्योदय का नजारा देखकर उस समय के लोग दिन रात बराबर होने का आभास लगाते थे और अपना शुभ कार्य का प्रारंभ करते होंगे। उनके इस समृद्ध ज्ञान और इतिहास को संजोकर भावी पीढ़ी को बताने के लिए ऐसे धरोहरों को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ऐसे कई स्थल खत्म हो गए और ये भी कहीं ऐसे ही खत्म ना हो जाए। मौके पर स्थल के खोजकर्ता सुभाषिस दास, उसकी धर्मपत्नी बुबू दास व अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। पंकरी बरवाडी का मेगालिथ स्थल अन्य मेगालिथों से कैसे अलग है, इस पर थोड़ा सा बताएं। बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। दूसरे मेगालिथ से यह मेगालिथिक स्थल थोड़ा भिन्न है। वैसे मेगालिथ तो आदिवासियों का पत्थर है, मृत्युपरांत जिसे गाड़ा जाता है, गाड़ा जाता है ना। और जैसे मुंडा लोग गाड़ते हैं, उड़ाव लोग गाड़ते हैं, असुर प्रजाति के लोग या हो चैबासा वगैरह में हो प्रजाति के लोग गाड़ते हैं। यह थोड़ा सा भिन्न है। इसलिए भिन्न है कि ये कब्र तो है, इसमें एक स्टोन सर्कल दिखता है, प्रस्तर वृत्त इसमें है और उसमें कब्र होगा, लेकिन इसके साथ साथ यह एक खगोलीय स्थान भी है। हर एक पत्थर को इन लोगों ने खगोलीय एक्यूरेसी से गाड़ा। तो इन लोग का जो है, और उस समय तो लिपि नहीं थी, एक नंबर। दूसरा, हम लोगों का जो आज पंचांग देखते हैं, उन लोगों का पंचांग भिन्न था। इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण समय था इक्विनॉक्स, जिसको संस्कृत में या लोकल हिंदी में विषुव कहते हैं। तो आज के दिन विषुव है। सूरज मकर रेखा से जब चमकता है 22 या 23 दिसंबर से, अगला दिन ये सूरज यात्रा करता है कर्क रेखा की ओर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इस यात्रा के दौरान आज के दिन ये इक्विनॉक्स पॉइंट को क्रॉस करता है 0 डिग्री पर। और यह ज्ञान इन प्राचीन लोगों को था, जानकारी नहीं थी कि इक्विनॉक्स कहा जाता है, लेकिन जिस दिन पत्थर उसके के भीतर से चमकता दिखेगा, तो उन लोगों का वो दिन हो जाता था, उसको दिन का मान्यता हो जाता था कि भाई आज दिन और रात दोनों बराबर है। और यही दोनों दिन, और ये वापसी में जो मार्च महीना में होता है, ये भी जब ये वापस मकर रेखा की ओर जाता है कर्क रेखा से, तब ये फिर से मार्च में 20 या 21 मार्च को इस स्थल से गुजरता है। तो ये दोनों जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राचीन समय के लिए सारा विश्व में।